इतिहास में कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ हारी या जीती नहीं जाती, बल्कि वो आने वाले वक्त का पूरा नक्शा ही बदल देती हैं। आज हम एक ऐसी ही नामुमकिन सी लगने वाली जंग की कहानी जानेंगे। एक तरफ एक नई उभरती हुई ताकत और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर। तो चलिए आज इसी जंग की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अब सबसे पहले जरा इन नंबरों पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ थे सिर्फ 3,000 सैनिक और उनके सामने खड़ी थी उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत, रोमन साम्राज्य की 2 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना। जी हाँ, 3,000 के मुकाबले 2 लाख। ये वो हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं जिन्होंने इस जंग की कहानी को इतना असाधारण बना दिया। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब चारों तरफ एक नाजुक सी शांति थी और इस्लाम का पैगाम तेजी से फैल रहा था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस शांति में आग लगा दी। तो हुआ ये कि एक शांति समझौते की वजह से मुसलमानों को इस्लाम का पैगाम फैलाने का मौका मिला। इसका असर इतना जबरदस्त था कि मक्का के दो बहुत बड़े नाम खालिद इब्न अल वलीद और अम्र इब्न अल आस ने भी इस्लाम अपना लिया। इसी माहौल में पैगंबर ने एक दूत को अपना खत देकर रोमन साम्राज्य भेजा। लेकिन रास्ते में एक रोमन जागीरदार कबीले गस्सानियों ने उस दूत को पकड़कर बेरहमी से मार डाला। और ये बात समझ लीजिए, उस दौर में और आज भी किसी दूत या एम्बेसडर को मारना ये तो सीधे सीधे जंग का ऐलान था। तो जाहिर है इस हत्या का जवाब देना तो बनता था। ये सिर्फ एक इंसान की मौत का सवाल नहीं था, बल्कि एक उभरती हुई कौम की इज्जत का सवाल था। लिहाजा ये फैसला लिया गया कि एक फौज भेजी जाएगी। ये पहली बार था जब मुसलमान सीधे सीधे दुनिया की एक सुपर पावर को चुनौती देने जा रहे थे। पैगंबर ने फौरन एक फौज जमा की। और जानते हैं कितनी बड़ी फौज? 3,000 लोगों की। ये उस वक्त तक मुसलमानों की इकट्ठा की गई सबसे बड़ी फौज थी। इससे पहले इतनी बड़ी फौज उन्होंने कभी नहीं बनाई थी। लेकिन जब ये फौज रास्ते में थी तो उन्हें एक खबर मिली जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्हें पता चला कि उनका सामना सिर्फ गस्सानियों से नहीं, बल्कि रोमन साम्राज्य की 2 लाख सैनिकों की फौज से है। 3,000 बनाम 2 लाख। आसपास के अरब कबीलों ने तो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि इन 3,000 में से एक भी जिंदा वापस नहीं लौटेगा। जब फौज ने दुश्मन की तादाद के बारे में सुना तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें मदीना से और मदद आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन तभी कमांडर अब्दुल्ला इब्न रवाहा खड़े हुए और उन्होंने फौज का हौसला बढ़ाते हुए ये तारीखी शब्द कहे। उन्होंने कहा कि हम अपनी तादाद से नहीं, अपने ईमान से लड़ते हैं। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो जीत या शहादत। सेक्शन 3। 3 कमांडर शहीद हुए। चलिए अब सीधे चलते हैं जंग के मैदान में। पैगंबर को इस जंग की खतरनाकी का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने फौज भेजने से पहले ही एक के बाद एक 3 कमांडरों का नाम तय कर दिया था। तो हुक्म ये था कि सबसे पहले फौज की कमान संभालेंगे जैद इब्ने हारिसा। अगर वो शहीद हो जाएं तो फिर कमान संभालेंगे जाफर इब्ने अबी तालिब, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो आखिरी कमांडर होंगे अब्दुल्ला इब्ने रवाहा। तो जंग शुरू हुई। मुसलमानों ने एक बहुत ही समझदारी भरी रणनीति अपनाई। उन्होंने 2 पहाड़ों के बीच की एक तंग जगह को चुना ताकि रोमन सेना अपनी विशाल संख्या का फायदा उठाकर उन्हें घेर न सके। पहले कमांडर जैद इब्न हारिसा ने झंडा उठाया और बहुत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसके बाद हुक्म के मुताबिक जाफर इब्न अबी तालिब ने झंडा संभाला। वो इतनी दिलेरी से लड़े कि जिस हाथ में झंडा था वो कट गया, तो उन्होंने दूसरे हाथ से झंडा थाम लिया। जब दूसरा हाथ भी कट गया तो उन्होंने झंडे को गिरने नहीं दिया और शहीद हो गए। जंग के बाद उनके जिस्म पर तलवार और नेज़ों के 50 से ज्यादा जख्म मिले और एक भी जख्म उनकी पीठ पर नहीं था। अब तीसरे कमांडर अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने कमान संभाली। वो भी बहुत बहादुरी से लड़े और आखिरकार वो भी शहीद हो गए। और अब फौज के तीनों तय किए गए कमांडर एक एक करके मारे जा चुके थे। जंग के बीचों बीच मुस्लिम फौज बिना किसी लीडर के रह गई। मैदाने जंग में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था।
अब तीसरे कमांडर अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने कमान संभाली। वो भी बहुत बहादुरी से लड़े और आखिरकार वो भी शहीद हो गए। और अब फौज के तीनों तय किए गए कमांडर एक एक करके मारे जा चुके थे। जंग के बीचों बीच मुस्लिम फौज बिना किसी लीडर के रह गई। मैदान जंग में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। ये फौज के लिए नाउम्मीदी का सबसे बड़ा पल था। मैदान जंग में तो मायूसी छाई थी, लेकिन ठीक उसी वक्त सैकड़ों मील दूर मदीना में कुछ और ही हो रहा था। मदीना में पैगंबर लोगों को जंग का हाल ऐसे सुना रहे थे जैसे वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हों। उन्होंने बताया कि कैसे एक के बाद एक तीनों कमांडर शहीद हो गए। फिर एक खामोशी छाई और उन्होंने कहा, जब तक कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने झंडा नहीं उठा लिया। ये उपाधि, ये टाइटल सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार किसी और को नहीं बल्कि खालिद इब्ने अल वलीद को दिया गया था, और ये उनके एक बेमिसाल फौजी जनरल बनने की पेशीनगोई थी। और यही कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। खालिद इब्न अल वलीद, जो इस्लाम लाने से पहले अपनी मिलिट्री सूझबूझ के लिए मशहूर थे, इस जंग में एक आम सिपाही की तरह लड़ रहे थे। ये मुसलमानों की तरफ से उनकी पहली जंग थी, और वो इतनी शिद्दत से लड़ रहे थे कि लड़ते लड़ते 9 तलवारें तोड़ चुके थे। उनकी जबरदस्त बहादुरी को देखकर फौज ने बिना किसी बहस के जंग के मैदान में ही उन्हें अपना नया जनरल चुन लिया। अब खालिद के हाथ में कमान तो थी, लेकिन वो एक मिलिट्री जीनियस थे। वो जानते थे कि 3000 सैनिकों के साथ 2 लाख की फौज को हराना नामुमकिन है, लेकिन सीधे सीधे पीछे हटना भी खुदकुशी करने जैसा था, क्योंकि भागती हुई फौज को तो रोमन सेना आसानी से खत्म कर देती। उन्हें एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे फौज भी बच जाए और दुश्मन पर धाक भी बनी रहे। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि फौज को इस जाल से कैसे निकाला जाए, और वो भी इस तरह कि दुश्मन को लगे कि आप कमज़ोर नहीं बल्कि और ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। यहाँ खालिद इब्ने अल वलीद ने एक शानदार मनोवैज्ञानिक चाल चली। रात के अंधेरे में उन्होंने फौज की पोजीशन बदल दी। जो सैनिक दाईं तरफ थे उन्हें बाईं तरफ कर दिया, और जो पीछे थे उन्हें आगे कर दिया। अगली सुबह जब जंग शुरू हुई तो रोमनों को लगा कि अरे, ये तो नए चेहरे हैं, इसका मतलब मदीना से और फौज आ गई है। इसके साथ ही पहाड़ियों के पीछे कुछ सैनिकों को धूल उड़ाने और शोर मचाने के लिए भेज दिया, जिससे ऐसा लगे कि एक बहुत बड़ी फौज आ रही है। फिर मुस्लिम फौज बहुत ही प्लानिंग के साथ धीरे धीरे पीछे हटने लगी। रोमनों को लगा कि ये हमें खुले रेगिस्तान में ले जाकर किसी जाल में फंसाना चाहते हैं, और इसी डर से उन्होंने पीछा करने की हिम्मत ही नहीं की। इस तरह खालिद की जबरदस्त रणनीति की बदौलत मुस्लिम फौज लगभग बिना किसी और नुकसान के सुरक्षित मदीना वापस पहुंच गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जंग एक हार थी? क्या इसका नतीजा यही था कि फौज पीछे हट गई? देखिए, जाहिरी तौर पर तो ये जंग के मैदान से पीछे हटना था, लेकिन असल में स्ट्रेटेजिक तौर पे ये एक बहुत बड़ी जीत थी। पूरी की पूरी सेना को बचा लिया गया। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का आत्मविश्वास हिल गया, और खालिद इब्न अल वलीद के रूप में एक ऐसे मिलिट्री लेजेंड का जन्म हुआ जिसने ये दिखा दिया कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी जीती जाती है। और इस जंग का असर देखिए कितना गहरा हुआ। जब पूरे अरब में ये खबर फैली कि सिर्फ 3000 लोग 2 लाख की रोमन फौज से न सिर्फ लड़े बल्कि लगभग सही सलामत वापस भी आ गए, तो सब हैरान रह गए। ये एक साफ पैगाम था कि ये नई ताकत किसी से डरने वाली नहीं है। मुसलमानों की इज्जत कई गुना बढ़ गई। वो कबीले जो पहले मुसलमानों के खिलाफ थे अब खुद उनसे आके जुड़ने लगे, और इस तरह अरब में ताकत का संतुलन पूरी तरह से बदलना शुरू हो गया। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये जंग इतिहास की सबसे कामयाब हार थी? एक ऐसी हार जिसने हारने वालों को जीतने वालों से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया।